स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ जेब कतरा। इसको लिखे हैं ज्ञान प्रकाश विवेक जी। चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा पाठ है। बस से उतर कर जेब में हाथ डाला। लेखक जैसे ही बस से उतरता है अपनी जेब में हाथ डालता है। वो चौंक पड़ा। वो जो है जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है वो चौंक जाता है। जेब कट चुकी थी, यानी कि उसके पैसे को किसी ने क्या कर लिया था, चुरा लिया था। जेब कतरों ने उसको चुरा लिया था। जेब में था भी क्या, तो उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। क्या था? कुल 9 रुपये और एक खत जो अपनी माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊँगा। तो उस लेखक के पर्स में, यानी कि जेब में कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्या था? 9 रुपये थे और एक खत था, यानी कि पत्र था जिसको उन्होंने अपनी माँ को लिखा था, ये बताने के लिए कि उसकी जो नौकरी है वो छूट चुकी है, अब वो जो है पैसे नहीं भेज पाएगा करके। 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था और पोस्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वो जो पत्र था वो जो है लेखक के जेब में 3 दिनों से ही पड़ा रहा था, लेकिन वो जो है उसको भेज नहीं पा रहा था। 9 रुपये जा चुके थे। यूँ तो 9 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते। तो उसके जो 9 रुपये थे वो जा चुके थे। अब बेचारे लेखक के तो नौकरी छूट चुकी थी। अब उसका जो 9 रुपये था वो तो बड़ा रकम नहीं था, लेकिन लेखक के लिए जो है 900 से कम नहीं था उसके 9 रुपये। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो लेखक को उसकी माँ का खत मिलता है। पढ़ने के पूर्व मैं सहम गया। अब जैसे ही पढ़ता है, मतलब पढ़ने के पहले वो जो है एकदम सहम जाता है। ज़रूर पैसे भेजने को लिखा होगा। वो क्या सोचता है कि मेरी माँ ने मुझको पैसे भेजने के लिए खत लिखा है, ऐसा करके जो है सहम जाता है। लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। तो जो जैसे ही खत पढ़ता है वो जो है हैरान रह जाता है। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा भेजा 50 रुपये का मनी आर्डर मिल गया। तो जो है जैसे ही खत पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि बेटा तेरा 50 रुपये का जो भेजा मनी आर्डर था वो जो है मुझको मिल गया है। तो कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता। तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि लेखक ने तो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजे थे। उसके पास कुल 9 रुपये थे, वो भी चोरी हो गए थे। तो ये जो 50 रुपये है वो किसने भेजा? तो यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं इसी उधेड़ बुन में लगा कि आखिर माँ को मनी आर्डर किसने भेजा होगा। तो लेखक एकदम सोच में पड़ जाता है कि वास्तव में उसको खत, मतलब पैसे 50 रुपये किसने भेजे उसकी माँ को। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला। अब कुछ दिन फिर बीतते हैं। लेखक को फिर से एक पत्र मिलता है। चंद लाइनें थी आड़ी तिरछी, बड़ी मुश्किल से खत पढ़ा। तो जो लेखक हैं उसको फिर से एक पत्र मिलता है। तो जो है बड़ी मुश्किल से वो जो खत है वो पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है आड़ी तिरछी लाइनों में लिखा हुआ था। लिखा था, भाई 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये मेरे, अपनी अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी आर्डर भेज दिया है। तो उसमें क्या लिखा था कि 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये मेरे करके मैंने तुम्हारी माँ को क्या भेज दिया है? मनी आर्डर भेज दिया है। फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे, तुम्हारा जेब कतरा। तो वास्तव में वो जो पैसा है जेब कतरे ने ही भेजा था। जिसने लेखक का जेब काटा था, जेब कतरा, उसी ने ही उसकी माँ को क्या भेजा था? 50 रुपये भेजा था। 9 रुपये जेब कत किसके? लेखक के, और 41 रुपये अपने खुद के मिला करके जेब कतरे ने उसकी माँ को भेज दिया था। तो ये था हमारा पार्ट जेब कतरा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की कहानियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।